तो हेलो ट्रेडर्स, फिर से आ चुके हैं हम निफ्टी 50 के चार्ट पर। बात करेंगे कल के लिए। कल मार्केट कैसा रहने का संभावना है, कल कैसा रह सकता है। आज मार्केट अच्छा खासा गिरा, यानी गैप डाउन ओपनिंग हुआ, उसके बाद लुढ़कते लुढ़कते कुछ देर साइडवेज रहा, उसके बाद आराम से मार्केट अप साइड मूव देता रहा। ठीक है, अब फाइनली जो है अच्छा खासा रिकवर करके मार्केट जाके क्लोजिंग दिया। तो कारण क्या था? एक तो मार्केट ओवरसोल्ड हो चुका था। ठीक है, ये भी एक कारण था कि मार्केट जब ओवरसोल्ड हो जाता है तो फिर वहाँ से बाइंग आती है, फिर वहाँ से बायर्स अपना जलवा दिखाने लगते हैं। ठीक है, और दूसरे नंबर बात, युद्ध में कोई पॉजिटिव संकेत तो है नहीं अभी तक। एक पॉजिटिव संकेत ये था कि अमेरिका जो हमें छूट दिया है 30 दिनों तक हम रसिया से तेल ले सकते हैं अपने हिसाब से, ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ था। मतलब सारे नेगेटिव न्यूज़ों में से यही एक पॉजिटिव न्यूज़ था जो मार्केट इसका भी थोड़ा बहुत समर्थन दिया है और मार्केट बुलिश हो गया। बुलिश तो नहीं कहा जाएगा, मतलब रिकवर हुआ है। ठीक है, वैसे अनुमान था कि जितना गैप डाउन ओपनिंग होने का अनुमान नहीं था उतना गैप डाउन ओपनिंग हुआ था आज। उसके बाद मार्केट थोड़ा बहुत रिकवर किया, थोड़ा नहीं अच्छा खासा रिकवर कर गया। 24,000 के नीचे था, अब 24,000 के ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है। अब कल क्या होगा देखिए। इसी दौरान 2-3 दिन पहले हम लोग देखे थे कि मार्केट अच्छा खासा बुलिश था, फिर उसके बाद गिरा। ठीक है, बुलिश होके क्लोजिंग दिया था, उसके बाद दूसरा दिन फिर गैप डाउन ओपनिंग हो गया। तो मैं इसीलिए आप लोगों को बार बार कहता हूं कि भाई लाइव मार्केट में जो दिखेगा ना उसके बेसिस पे ही काम करना होता है। ये नहीं कि आज सुन लिया और कल उतर गए मैदान में, नहीं, ऐसा मत करना। ठीक है, तो आगे क्या है एक बार चलो FIS की क्या पोजीशन बना करके गया है वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं, क्योंकि माहौल ही ऐसा है कि FIS तो पहले से ही बेच रहा था, तो अब तो और जो वार हो रहा है, जंग हो रहा है, तो अब तो और बेचना ही है उसको। ठीक है, तो कैश में आज फिर से सेलिंग जो हुई है वो 6,345 करोड़ की सेलिंग कर दिया है, और उसी जगह है जो DIs 9,013 करोड़ की ख़रीदारी किया है। ठीक है, और फ्यूचर में क्या कहानी है? फ्यूचर में 3,072 करोड़ की सेलिंग कर दिया है FIs वालों ने, और ऑप्शन में भी ऑलमोस्ट 7,000 करोड़ की सेलिंग है। ठीक है, ऑल ओवर यहाँ का डाटा जो हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पूरा मामला सेलिंग का ही है या नेगेटिव है। और डॉलर के हिसाब से हमारा रुपये कितना कमज़ोर है देखिए, देख सकते हैं। हालांकि जंग वो कर रहा है लेकिन हम कमज़ोर हो रहे हैं। ऑल टाइम लो पर है हमारा रुपया डॉलर के मुताबिक। ठीक है, यहाँ पे भी नेगेटिव हैं हम। तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का यही कहना होता है कि भाई जितना मार्केट गिरे उतना बाइंग करो, उतना ही ख़रीदो। लेकिन अब जो दौर है, शॉर्ट टाइम के लिए मैं ये बताऊं कि मार्केट जितना ही ऊपर जाए वहाँ से आप सेलिंग के लिए सोचो। ठीक है, तो ये रही कहानी। अब देखते हैं कल क्या हो सकता है। देखिए कल कुछ बहुत ज़्यादा कुछ जो अपने को देखने को मिलेगा ऐसा कुछ है नहीं। हो सकता है फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग दे दे, क्योंकि गैप निफ्टी जो है वो पॉजिटिव है। लेकिन रातों रात अगर कुछ बड़ा हो गया, ठीक है, या फिर ईरान कुछ ज़्यादा ही हमला कर दिया, या फिर इजराइल अमेरिका मिलकर कुछ ज़्यादा ही तहलका मचाया, तो समझ लो कि मार्केट फिर कल से धराम हो जाएगी। क्योंकि भाई माल का डिमांड सबको है लेकिन सप्लाई नहीं हो पा रहा है। ठीक है, क्योंकि क्रूड ऑयल वो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है वहाँ से सप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो वो सबसे बड़ी दिक्कत हो गई है। पूरे दुनिया में भाई दिक्कतें चल रही है ये जंग के वजह से। और जंग को ये लोग मामूली लेकर रखा था इजराइल और अमेरिका के, बहुत आम है ईरान को हम लोग बर्बाद कर देंगे बहुत जल्दी, लेकिन हुआ नहीं है, पासा उल्टा पड़ चुका है। ठीक है, तो ईरान भी भाई झुकने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ तक कि वहाँ ईरान में अपना सुप्रीम लीडर ये लोग भी चूज़ कर चुके हैं। ठीक है, वो भी बन चुका है। इसी खुशी में ईरान में भी लोगों में खुशियाँ देखने को मिल रही है। लोग सड़कों पर समर्थन में
उतरे हुए हैं, किसके, नया जो सुप्रीम लीडर है खमनाई का लड़का, उसके लिए, ठीक है। तो वहाँ का रिजीम चेंज करने चाह रहा था कौन, अमेरिका और इजराइल मिलकर के हम वहाँ रिजीम चेंज करेंगे, फिर अपना मनमानी करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है, ठीक है। इनके हाथों से जो है गेम निकल चुका है टोटली, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो भाई अभी हम कुछ अच्छा कुछ बुरा बहुत ज़्यादा नहीं सोच सकते। लाइव में जो दिखेगा भाई उस हिसाब से आप पोजीशन बनाओ, काम करो, ठीक है। ये नहीं कि किसी का सुन लिया और कर दिया, नहीं, ये कोई चैलेंज के साथ नहीं कह पाएगा। कोई भी यूट्यूबर या कोई भी ट्रेडर जो है वो आप लोगों को सही रास्ता अभी नहीं बता पाएंगे, ठीक है। आप लोगों को खुद ही करना पड़ेगा। कोई किसी को भाई बता सकता है, लेकिन करना आपको ही है, ठीक है। तो ये वीडियो में अपना एक्सपीरियंस बस शेयर करता हूँ, इसको कोई सीरियसली ना ले भाई। मैं बार बार कहता हूँ कि भाई लाइव में जो दिखेगा उस हिसाब से ही आपको काम करना होगा, ठीक है। तो मैं सारे रिमूव करके, इंडिकेटर वगैरह रिमूव करके मैं क्लियरली बता दे रहा हूँ कि कहाँ तक क्या हो जाएगा या होने वाला है कल, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद हम मामला यहीं तक ख़त्म कर देंगे, ठीक है, बहुत जल्दी। चलो मैं रिमूव कर देता हूँ पहले, फिर मैं बता देता हूँ कि क्या मैंने किया है। देखिए, मैं जो आज के लिए मैं मार्क किया था ना, उस हिसाब से मार्केट जैसे खुला फिर मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। मैं चेंज कुछ भी नहीं किया हूँ। फिर मुझे लगा कि भाई अगर 23,888 के ऊपर सस्टेन करेगा मार्केट तो समझ लेना, ये समझ मैं लूँगा कि मार्केट ऊपर जाएगा। यहाँ तक का मूव में पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं थोड़ा बहुत चेंज कर लूँगा, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए, मैं निफ्टी 50 में मार्क कर चुका हूँ। इसी दौरान कल काम हो सकता है करे, ठीक है। और बता दे रहा हूँ कि भाई 23,976 अगर इसके नीचे सस्टेन करे तो 23,845 तक आराम से दिख जाएगा। यहाँ से भी हो सकता है बाइंग आए, देखने वाली बात यहीं रहेगी। वेट एंड वॉच यहीं पर करना है। अगर इसको तोड़ दे तो आज का जो लो था 23,714 तक आएगा, यहाँ से फिर बाइंग आने की संभावना है, ठीक है। और कुछ रातों रात अगर मामला गड़बड़ा जाए, कुछ ख़राब हो जाए, कहीं कुछ हो जाए उल्टा सीधा ये युद्ध के दौरान, तो भाई ये सब को तोड़ के नीचे भी रह सकता है, ठीक है। मतलब खुल सकता है मार्केट। अगर सब ठीक ठाक रहा गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से, अगर मार्केट रहा तो कल गैप अप ओपनिंग हो जाएगा। अगर गैप अप ओपनिंग हो जाता है तो जो मेरा लास्ट रेजिस्टेंस है उसके ऊपर ही खुले, ठीक है। अगर ना खुले, अगर ऐसे ही फ्लैट खुले तो 24,076 जो मैं फर्स्ट रजिस्टर रखा हूँ इसके ऊपर सस्टेन करे तो 24,152, इसके ऊपर जाए तो 24,250 तक मार्केट रहेगा, ठीक है। अगर मामला ठीक ठाक रहा, कह दे रहा हूँ, ये सब को तोड़ के निकल जाएगा। क्योंकि भाई जब गिरता है तो मार्केट बहुत जल्दी रिकवर भी करता है, ठीक है। एक तरफा रिकवर कर देता है मार्केट। ये रही निफ्टी 50 की कहानी। चलते हैं बैंक निफ्टी में। देखिए, मैं मार्क कर चुका हूँ। कुछ दिन पहले हम ये देख रहे थे कि भाई सब जब गिर रहा था, सेंसेक्स, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी नहीं, सेंसेक्स, निफ्टी 50 अगर बहुत ज़्यादा गिर भी रहा था तो बैंक निफ्टी फिर भी अपना बचा बुचा के चल रहा था, वो ज़्यादा नहीं गिरता था। लेकिन अभी जो है सबसे ज़्यादा गिरने वालों में से बैंक निफ्टी है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ओवरबॉट हो चुका था। यही कारण है कि अब कहीं ना कहीं तो रुकना है ना भाई। तो ये अभी इस जंग का जो है ये फ़ायदा उठा रहा है, ये भी अच्छा खासा गिर रहा है बैंक निफ्टी, ठीक है। हाँ, ध्यान रखना, बैंक निफ्टी में एक ही अपॉर्चुनिटी रहेगा। अगर मार्केट बुलिश रहा तो ये फिर अच्छा खासा बुलिश होके बंद हो जाएगा, ठीक है। ये भी अच्छा बहुत जल्दी रिकवर कर जाएगा। अभी 2-3-4-5 दिनों में जो अपना करेक्शन दिखा रहा है ना, ये कई दिनों में भी रिकवर भी कर लेगा। तो इसलिए कह रहा हूँ कि भाई ध्यानपूर्वक काम कीजिए, लाइव में जो दिखेगा उस हिसाब से काम कीजिए। कल जो मार्केट रहने वाला है मूव तो अच्छा खासा मिलेगा। अब किस तरफ रहेगा वो कहना मुश्किल है। अभी गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव है, भले ही पूरा दुनिया का मार्केट लाल निशान में रहे, ठीक है। गिफ्ट निफ्टी अभी पॉजिटिव है। तो मैं वैसे रखा हूँ 55,874 सपोर्ट फर्स्ट। इसको तोड़ दे तो 55,490, अगर इसको भी तोड़ दे तो 55,000। फिर यहाँ आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यह एक अच्छा सपोर्ट है। अगर यहाँ से फिर बाइंग आए तो आ सकता है, ठीक है।
तो ध्यानपूर्वक यहीं बाय ऑन डिप यहीं रह सकता है 55,000 तक। अगर देखा जाए कि हाँ मार्केट का डायरेक्शन ही बेयरिश है तो भाई इसको तोड़ के नीचे भी जाएगा मार्केट, वो दिक्कत नहीं है, ठीक है, हो जाएगा। हाँ अगर गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से जिस हिसाब से अपना रंग दिखा रहा है अभी हरा हरा, अगर ठीक ठाक रहा तो गैप अप ओपनिंग हो जाएगा। तो फिर जो मैं सपोर्ट रखा हूँ 56,994 जो है रेजिस्टेंस फर्स्ट आखिर वाला, मतलब कि 57,000 तक मार्केट हो सकता है जाए। उसके ऊपर फिर कल मैं कह नहीं सकता क्या होगा, बता देता हूँ क्लियरली कि 55,874 मेरा फर्स्ट सपोर्ट है। सेकंड सपोर्ट में रखा हूँ 55,490 है, इसको तोड़ देता है तो 55,000 मेरा फाइनल सपोर्ट रहेगा। रेजिस्टेंस की बात करूँ 56,252 यानी 50 मान लीजिए आज का जो हाई था समझ लो, और इसके ऊपर अगर रहे तो 56,550, ठीक है। इसको अगर तोड़ दे तो 57,000 तक मार्केट हो सकता है जाए। वैसे मेरा अनुमान है कि ना जाए, नहीं जा सकता है, क्योंकि ऐसा कोई अच्छा न्यूज़ नहीं है जो मार्केट इतना बुलिश होके क्लोजिंग दे, ठीक है। चलते हैं सेंसेक्स में क्या है देखते हैं। अगर ये युद्ध बंद नहीं हुआ ना तो भाई साहब निफ्टी 50 जो है 18,000 तक भी दिख सकता है यही जंग के दौरान। और सुनने में तो ये आ रहा है कि जंग 6 महीने तक भी ईरान करने के लिए तैयार है, उसमें इतना कैपेबिलिटी है कि वो 6 महीने तक झेल सकता है, वो जंग कर सकता है, ठीक है। और अमेरिका का चक्कर क्या है कि सबको दबाओ दबाओ और दबाओ, अपने राज करो, बस यही चाहता है अमेरिका। लेकिन ईरान है कि मानता नहीं है, ठीक है। तो सेंसेक्स में आ चुका हूँ, मैं मार्क कर देता हूँ। ये पहले का था लेकिन अच्छा खासा गैप डाउन ओपनिंग हुआ, बहुत अच्छा खासा हुआ है। फिर वहाँ से जो भी है थोड़ा बहुत रिकवर हुआ है, पूरी तरीके से तो कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। किसी में भी पूरी तरीके से रिकवरी नहीं हुआ, लेकिन जहाँ तक है कि अच्छा खासा गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद भी दिन भर में अच्छा खासा मार्केट रिकवरी के चक्कर में था, लेकिन फाइनली एक रेड कैंडल बना के चला गया है। अब देखते हैं कल क्या होता है। वैसे गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव है तो मैं मार्क कर देता हूँ, वीडियो लंबा हो जा रहा है। और सबसे पहले एक बात कह दूं कि कल निफ्टी 50 का एक्सपायरी है, ध्यानपूर्वक काम कीजिए। चार्ट के सामने बैठे रहिए, ये नहीं कि बस मौका निकल जा रहा है हाथ से, मौका कभी नहीं निकलता है, आपका मौका निकल जा रहा है, ठीक है। मार्केट मौका हमेशा देता है, लेकिन आपका जो पैसा है, आप मान लीजिए आपके पास, अब पैसा गवा देंगे तो समझ लो आपका मौका निकल गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, चार्ट के सामने बैठे रहिए, देखिए जब सेटअप बनेगा आप सेटअप बनाइए, अपना पोजीशन बनाइए, तब जाके आप ट्रेड कीजिए। दिन बहुत बड़ा है, अब बहुत लंबा समय तक मार्केट रहेगा, ठीक है। तो मैं सपोर्ट रखा हूँ 77,375, इसको तोड़ देता है तो 76,928 तक मार्केट आ जाएगा। इसको भी तोड़ दे तो आज का जो लो है 76,447 तक मार्केट दिख जाएगा, ठीक है। और रेजिस्टेंस की बात करूं 77,715, इसको तोड़ दे तो 78,000 तक मार्केट आराम से चला जाएगा। इसके ऊपर अगर सस्टेन करने लगे तो 78,476, लेकिन कहना मुश्किल है कि ये गैप अप और गैप डाउन में ही पूरा काम बना देता है, ठीक है। इसलिए कहना मुश्किल हो जाता है कि क्या होगा। तो वीडियो बहुत लंबी हो गई, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।